समाज नेपारादा वासियों, आप सभी को प्रणाम। मैं इस अरुणाचल वेस्ट चैनल के माध्यम से अपना दर्द भरी और 3 अक्टूबर 2023 का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट DDSC नेपारादा में जो हुआ, साथ ही मुझे सारा इंजाम दे दिया, इसका 12 फैक्ट एंड क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मेरा नाम न्यामोरिना DDSC नेपारादा। मैं करकोआव फैमिली से बिलोंग्स है। ओरिजिनली रिवा क्लान से पागी विलेज, migrated to Daril, then to Rina, now settled at Birtala village, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। मैंने इसलिए दुख है कि गलती उन्हीं ने किया और बदनाम मुझे दे रहा है। From the day of my joining till today मेंटली टर्चर कर रहा है। कभी कोर्ट का बात मानता है, कभी कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं बोलता है। मैं कुछ समझ में नहीं आता। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ 11 प्रिंसिपल्स एंड DDSC का किया था 15 नवंबर 2022 में, जिसमें मुझे भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कानवारी से नेपारादा डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिस्ट्रिक्ट DDSC पोस्ट किया विथ ए कंडीशन टू ज्वाइन इन द लास्ट पार्ट ऑफ अप्रैल 2023। और उसी ऑर्डर में श्री पुबे नोम्बे को भी DDSC से पास है एज ए प्रिंसिपल DK हायर सेकेंडरी स्कूल 0 में पोस्टिंग किया। तो एज फादर उसने भी ज्वाइन किया और उधर में 0 में 3 महीना जैसा एज ए प्रिंसिपल रहा होगा। जब मैंने अपना रिलीज ऑर्डर लेकर 20 अप्रैल 2023 में बासर नेपारादा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करने आया, तो उसी समय से ये डिस्कस शुरू हो गया। मेरा ज्वाइनिंग को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करा के एस्टेब्लिशमेंट में शामिल करने गया और उसी शाम करीब 4:45 PM में एक और मॉडिफाइड पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑर्डर निकाल दिया, जिसमें मुझे फिर से कानोबारी हायर सेकेंडरी में एज ए प्रिंसिपल रिटेन किया और श्री पुबे नोम्बे को प्रिंसिपल DK हायर सेकेंडरी स्कूल 0 से एज ए DDSC नेपारादा पोस्टिंग किया। मैं बहुत दुखी होकर उसी रात को बासर से निकला और ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट परमानेंट बेंच ईटानगर में पिटीशन दाखिल किया, जिसका चलते मुझे 1 मई 2023 को स्टे ऑर्डर मिल गया और मैं 4 मई 2023 को फिर से रीज्वाइन करने के लिए बासर आया और मैं यहाँ में करीब 2 महीने आधा जैसा एज ए DDSC रहा। तो उस समय भी बहुत से डिस्टर्बेंसेस हमें मिला है। मेरा ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट अच्छा से नहीं करता है, चार्जेस नहीं देता है, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंसेस बताया। मैं फिर भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर से सारा चीज़ निपटाने के लिए कोशिश किया, लेकिन
जब 11 जुलाई 2023 को ऑनरेबल हाई कोर्ट परमानेंट बेंच ईटानगर ने जजमेंट दिया मेरा अगेंस्ट में, तो गोविंद सर फिर से डीजेसी बन के यहाँ बैठ गया। मैं उनको कुर्सी आराम से छोड़ दिया। उस बीच में मैंने उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस भी नहीं दिया। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने मेरा अगेंस्ट में जो ऑर्डर पास कर दिया, तो मैंने यहाँ से निकल गया। तो वो ऑफिस काम आराम से कर रहा था। उस बीच मैंने ऑनरेबल डिवीजन बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपना पिटीशन दे दिया। तो पिटीशन का जजमेंट 22 सितंबर 2023 को दिया और जो विभाग में आया, जिसका चलते मैं ज्वाइन करने के लिए बसर में आकर के एजेडीसी देता हुआ था। तो उसी समय उसने ये भी किया है कि यहाँ से इंटेंशनली जान करके आर्म लीव अप्लाई करके चार्जेस को बीओ एस्टेब्लिशमेंट को दे के रखा था। जब मैं पहले स्टे ऑर्डर लेके आया था, उसी समय भी इसी तरह का वो वही छाल किया है। मुझे चार्ज दे दिया, मैंने एक्स पार्टी का चार्ज दिया था। तो लेकिन वह सब हो रहा था। तो स्टेप का सैलरी ड्रॉ करने का समय आ गया और ऑफिस में इम्पोर्टेंट ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए बहुत बचा हुआ था। मैंने डीसी सर को रिक्वेस्ट किया, मुझे चार्ज दे दीजिए, लेकिन उसने कहा कि वेट फॉर हिम। उसका अनलीव 12 डेज का था बोलता है। तो उसी में से वो 18 से 29 का होना था, लेकिन वो 3 तारीख तो नहीं आया। तो इसलिए मैंने उसे ऑफिस को फंक्शनिंग करके दूसरा काम के लिए ऑफिस को नॉर्मल फंक्शनिंग करके लेकर के ये सैलरी मैटर को थोड़ा रखा हुआ था। लेकिन जब वो 3 तारीख को एट अराउंड 12:45 PM में इन्हें एग्रेसिव अनरूली इनडिसिप्लिन मैनर आकर के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स क्रिएट किया। जो मेरा एक भाई ऑफिशियल वर्क के लिए मेरा पास में बैठा हुआ था, उन्हें भी डायरेक्ट इन्हें एग्रेसिव मोड वो कमांड किया कि चला जाओ। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई होगा, ठीक है, आप अपना काम करो, बैठने का। लेकिन वो नहीं माना है। स्टाफ कॉमन रूम में जाकर के जोर जोर से चिल्ला के कुछ मैंने उनको बताया, उनको बोला कि आप आइए इधर में चेंबर में कोई बात करता है। तो चला आया। उसी समय भी वो इन ए वेरी एग्रेसिव अनरूली एंड इनडिसिप्लिन मैनर में यहाँ कर रहे थे। तो स्टाफ लोग भी आया था। तो जिसका चलते ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिसको कि वो मुझे बदनाम कर रहा है और मेरा भाई जो ऑफिशियल वर्क के लिए यहाँ बैठा हुआ था उसको भी बदनाम किया है। मेरा रिलेटिव भाई जो ऑफिशियल वर्क के लिए यहाँ बैठा हुआ था उसको भी बदनाम किया है। लेकिन असली में ऐसा नहीं है। सब कुछ उसी ने क्रिएट किया। उसी ने आदमी भी 2-3 आदमी भी लेके आया है। मैं उसका तो कभी नहीं कहूँगा कि ये क्यों आया है, पूछा भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इस तरह का हरकतें करके मुझे बदनाम किया तो मैंने रियलाइज किया उसका आने का इंटेंशन क्या था और क्या करना चाहता था। एंड इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर को कॉम्प्लाई फिर नहीं करेगा तो क्या है? अपना मन मर्जी लॉ को हैंडल करता है, अपना धन दौलत का पावर को लोगों को दिखाता है, किसी भी तरह से मैनिपुलेशन कर लेता है। मैं समझ में नहीं आता
लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर एडवाइजर्स लोग यह चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। कोई किसी का कोई भी लॉ का ऊपर में नहीं है एंड सोसाइटी का ऊपर में नहीं है। हम सब कानून को मान के चलना है और सोसाइटी में विद डिसिप्लिन एंड गुड मैनर के साथ रहना है। मैं विश्वास रखता हूँ मेरा लाइफ में मैंने इसको भी खुद करते हुए 33 इयर्स इन सर्विस लाइफ में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में करते आया। विश्वास नहीं हो तो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, नामसाई डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट, एट द लास्ट लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में काम किया हूँ। वहाँ से भी मेरा फर्स्ट हिस्ट्री को कोई भी संदेह हो तो ले सकता है। इसी के साथ मैं और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स, पब्लिक, वेल विशर्स और पेरेंट्स सभी को अनुरोध करता हूँ कि उस दिन का घटना के लिए मुझे किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए। और मैं एज ए DDSC यहाँ लपारादा में गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग किया है तो मैं विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन काम करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप लोग मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं आप लोग का गाइडेंस को, एडवाइस को लेकर के गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के साथ में काम कर सके। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और एनरोलमेंट का विषय में हो, क्वालिटी का विषय में हो, मैं आप लोग का सहारा से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और फ्रूटफुल आउटकम देना चाहता हूँ। यह मेरा आप सबसे है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उस दिन का घटना के लिए आप लोग कोई किसी तरह का संदेह रखते हो कि नहीं न्यामो रीना ने गलती किया हो तो DDSC ऑफिस का स्टाफ लोगों से भी आप लोग पूछताछ कर सकते हो गलती किसका था। मैं अपने आप को शर्मिंदा करते हुए यह कहना चाहूँगा कि एक आदमी का अनरूली इंडिसिप्लिन एक्टिविटी से डिस्ट्रिक्ट को बदनाम हुआ और डिपार्टमेंट को बदनाम हुआ। इसी के लिए मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना बॉडी को विद एविडेंसेस और दिखाना चाहूँगा। व्यूअर्स ऑफ लपारादा, गुड मॉर्निंग। I beg your pardon for creating unruly activities in the DDSC office on 3rd October, which the society expects discipline and dignity to the department. The Commissioner of Education, by order number 2021 dated 15 November 2022, made a transparent posting of 11 principals and DDSCs, where I have been transferred from Government Higher Secondary School Kanubari to Laparada as DDSC, and Sri Ubi Longwi DDSC Laparada Sepa was posted to DK Government Higher Secondary School 0 as principal. Accordingly, I joined my duty on 20 April 2023 at the establishment of Deputy Commissioner. One partial modification was issued from the Commissioner of Education at around 4:45 p.m. where I have been retained as principal Government Higher Secondary School from where I have been released, and Ubi Longwi
who have been recently posted as principal at DK Government High Secondary 0 have been reposted as DDC Labarada in against of my posting place. Esteemed citizens, senior citizens, viewers, I am compelled to give this press briefing before you as my counterpart, Sri Pubil Longui, gave fresh briefing alleging a fabricated verse which I feel it necessary to clarify to you with a factual occurrence and clarifying the misunderstanding with evidences. This is the first order that I will show you of the government, and this is my joining report. And this is the modified order which was issued on the day of my joining. And this is the stay order of the government by which I have to rejoin. And this is my rejoining report. And this is a request for ex parte charges by me to the Deputy Commissioner. And this is the judgment of the single bench, Guwahati High Court Permanent Bench, by which I have to vacate the chair and stay outside. And this is reported to the Directorate Office, Ithana. To the Guwahati High Court Division Bench, in the midst of that, a work order was issued where I have been transferred and released with an NPC. Where the court was proceeding at Division Bench, Guwahati. Thereby, the Honorable High Court Division Bench informs the learned Additional Advocate General Arunachal Pradesh to call back these orders which was issued by him. And the Division Honorable High Court, Guwahati High Court Division Bench gave judgment and order on 22nd September 2023, where the modified order dated 20 April 23 was quashed, and I was directed to rejoin the office as DDC. As per judgment of the court, I reported Basar on 25th September 2023 and rejoined my duty. Thereafter, I assumed office from 26th of September. At that moment, I have seen that he was out of station, applying earned leave, giving charges to the BO establishment, and I was waiting for a few days, but then it was the time for withdrawal of the staff salaries and other important official correspondence were to be done. Many works, official works were pending, remain pending, for which I requested DC to see the matter. But on 3rd October 2023 at around 12:45 p.m., he
he reported to the office in an aggressive mode, acted in an unruly and indisciplined manner, coming with him a few relatives. I don't know their name, but he acted in such a unruly manner and creating noises in the office. I therefore asked him to come to my office. Whatever you wanted to talk, you may talk with me. Let us discuss. Coming to the office also, he asked directly to one of my relative brother who was in the office for official purposes. Directed him to go out. I said there is no need. Whatever you wanted to place, give your grievances, let us discuss. He don't listen. Says that I should be in the chair. I told him that it is the norms of the government that we have to comply the order of the court. As you have done earlier, I too did now. When you got a judgment of the single bench, you are not waiting for me for the charges. You have taken it. I too wanted to do it. Because we government servants are to comply the order of the court, order of the deferment, which is mandatory for us. He don't listen, acted in an unruly manner. As you have evidences in the video barrel, which is them through my relatives. The fact is not so. Whoever is taken, I don't know. And simply he made an allegation that it is your intention to create a problem. No. Truly speaking, I don't have any ill intention and I am not crazy for the chair of BDSC. I am complying the order of the government. That government has posted me here at the BDSC, for which I was following the order. In the midst, he intervened it and created a problem. I don't know how he managed it. He is very boasting of his wealth, property, etc., ignoring the laws and order. I don't know. How can it be survived? In the department, the education department is the one who impart knowledge to the people, who shall have to act in a disciplined manner, so exemplary to the society. For me, I want to tell you that I have served in many places and districts of Arunachal Pradesh, from the capacity of senior teacher, headmaster, DPC, principal, and DDC in charge. If you want to recall my past history, you can contact those people. They will tell you the nature of my service and how I acted and how I behaved. Is there any fault on my part? Then they can tell you better than me. And at the same, this La Parada is in the initial stage. We have to take it seriously, work for the betterment of education department, and we have to uplift them, and we shall have to provide infrastructural facilities and enrollment and impart quality education, which I need. And this is the evidences that I have compiled regarding it. The first one is the judgment of the division bench, Guwahati, and second is my joining report, and followed by my regarding the charges which I have submitted to the DC, and the ex parte charges on the day of afternoon of 3rd October 2020. Followed by the office memorandum
which has been given to all departments in the year 2007. Thereby, if the relief officer unwilling to give charges, then reliever. So if the reliever officer wanted unwilling to give charges, the reliever can take charges with the help of office memorandum, Department of Personnel, Administrative Reforms. Thereby I have taken the charges on 3rd October afternoon, submitting it to the Deputy Commissioner. Then Deputy Commissioner has forwarded the expertly charged and joining report on 3rd October 2023 to the Commissioner Education, and the Secretary Education issued the callback order. At the same one, as per the order of the court, Commissioner Education has issued a transfer order whereby Sri Pubil Lombi have been reposted as principal to Government Higher Secondary School Aranraya, Janapur. Again, on 13th October 2023, he filed a case at Supreme Court, by which the Supreme Court has given these instructions, orders and instructions, that the matter is kept for notice, whereby we are to maintain status quo from the date of issue of this order, for which I am complying it, and today I am occupying that chair. Thank you. Thank you.